संभावना ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसे करना चाहिए? अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, छोटे नहीं बहुत छोटे हैं। कितने इंतज़ार के बाद, कितनी मुद्दत के बाद, कितनी प्रार्थनाओं के बाद ये बच्चे आपके पास आए हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हो? सास ससुर के सामने आप कुछ और थे, उनके बाद अब कुछ और हो। मैं ये नहीं कह रही बच्चे आपके नहीं हैं, आप ही के हैं सब कुछ, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके हस्बैंड ध्यान रख रहे हैं। आप नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हो, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में जियो, लेकिन बच्चों के साथ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता, उनके साथ रियलिटी चलती है। और जो आपके पति अविनाश निभा रहे हैं, आपने अपने हस्बैंड से भी कह दिया आप कब तक खाली बैठोगे, काम देखिए, काम तो देखना ही पड़ेगा काम। लेकिन ये नहीं पता मैडम आपको काम ज़िंदगी भर का है। बच्चे को अभी 2-3 महीने प्रॉपर आप लोगों की ज़रूरत है उन्हें। वो उन्हें सबसे बड़ी बात मदर फीड नहीं है। चलो मदर फीड बहुत लोग बच्चों को नहीं मिलता, कोई बात नहीं। दूसरी बात, उन्हें कंगारू मदर केयर चाहिए। यस, जो रियल मदर हो, जो मतलब जिसके होता है बच्चा, वो रियल मदर होती है। जो मतलब रियल मदर का मतलब है कि जिसके बच्चा मतलब बिना सैरोगेसी के, जो नॉर्मल मदर होती हैं, जो बच्चा डिलीवर करती हैं अपना, वो बच्चा भी कंगारू मदर केयर देती हैं। अगर लिटाती हैं तो अपने सीने पे लिटाती हैं रात को, लेकिन रात को तो आप अपने बच्चों को आपने अपने से दूर कर रखा है, बिल्कुल नैनी के भरोसे छोड़ रखा है, बिल्कुल अलग है वो बच्चे। लेकिन फिर भी आपको उस, चलो वो भी सब ठीक है, लेकिन सास ससुर के जाने के बाद तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए बच्चों की तरफ से। और बच्चे भी 1 महीने के भी नहीं हुए कि आपको ऐसा करना चाहिए। क्या क्या गलतियाँ मैं देख रही हूँ जो नहीं होनी चाहिए। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप मुझे बताना। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप बताना। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो मेरी पूरी देखना, तब आपको समझ में आएगा। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और होने भी चाहिए। देखिए बताती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगा, क्या हुआ जो मुझे लगा, जो मुझे ज़रूरत पड़ गई सोशल मीडिया पे आके कहने की, क्योंकि मैं कोई उनकी वो तो होनी ना, मैं नेवर हूँ, ना मेरी बात होती है, ना कुछ होती है। ऐसी मुझे क्या लगा कि जो मुझे आके कहना पड़ गया। कई चीज़ें मैंने नोट की सास ससुर के जाने के बाद। सास ससुर तक जब तक थे तो कभी रात में सास जाती थी, कभी ससुर जाते थे, अविनाश जाते थे, वो खुद भी जाती थी। लेकिन अब मैं आपको सारी बात बताऊंगी, जो जो चीज़ मैंने नोट की है, आप देखिएगा। गलत भी हो सकती हूँ मैं, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा। जब तक सास ससुर थे, बच्चे ज़्यादातर अंदर रहे। धूप दिखाने के लिए लाती थी सास बाहर, या वो लोग खुद चाहते थे कि बच्चे बाहर आए और ज़्यादा खिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं बच्चे, है ना। हाँ, तो धूप भी दिखाती थी सुबह की। ज़्यादा बाहर नहीं आते थे, ज़्यादातर अंदर रहते थे बच्चे, है ना। और पेट्स से भी अलग रहते थे। देखिए, पेट लवर को ठेस ना पहुँचे, हर्ट ना हो। मैं पहले कह देती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही जिससे पेट लवर हर्ट हो। मैं ये कह रही हूँ पेट से भी दूर रहे बच्चे, लेकिन है ना, मतलब अलग रहे, थोड़े दूर नहीं, अलग ही रहे। बाहर ज़्यादा आए या ना आई हमने नहीं देखा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, अब जो दिख रहा है ना, वो ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चा पालना कोई नहीं जानता। शादी भी पहली बार होती है, किसी के बच्चे भी पहली बार होते हैं। आपके तो ये हुए नहीं है, सैरोगेसी है, लेकिन पालना, उनकी देख रेख करना शायद मुझे नहीं लगता आपको आता है। नैनी कितनी रख लो, लेकिन जो बात मदर और फादर, आपसे ज़्यादा मुझे, मैं ये नहीं कह रही आपको अटैचमेंट नहीं है, आपको अटैचमेंट होगा, बहुत होगा, लेकिन मुझे अविनाश का ज़्यादा दिख रहा है। हर चीज़ का, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट अविनाश की। तो भगवान ने आपको ये चीज़ दी है ना, बहुत मन्नतों के बाद और बहुत दुआओं के बाद। तो इस चीज़ की आप देखो। आपने अपने सास ससुर के सामने कहा था कि हम एक लोग हम यहाँ रहेंगे। अगर अविनाश बाहर जाएंगे तो मैं घर पे रहूँगी, मैं जाऊँगी तो अविनाश घर पे रहेंगे। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ। आप परसों दोनों ही बाहर थे, बच्चे घर में नैनी के ऊपर थे और आपकी सर्वेंट के ऊपर थे, जबकि आपके यहाँ 3 पेट ऑलरेडी हैं और अभी बच्चों को पेट से बहुत दूर रखना है। अब मैं ये बात नहीं कह रही, मैं आपको बताऊं, मैंने कई केस ऐसे देखे हैं।
पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ना डर सा लगता है। बच्चे वो आपके हैं, लेकिन डर मुझे अंदर से लगता है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती आपसे। आप पेट लवर हो, अपने पेट को भी बहुत प्यार करते हो, अपने जो ये बच्चे हैं इन्हें भी पता नहीं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, प्यार है ना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से डर सा लगता है। मैं आपको बताऊँ, आप दोनों बाहर थे, मुझे अंदर से डर सा लग रहा था कि वहाँ भाई देखिए, एक धोखा हो सकता है, खुला रह सकता है दरवाज़ा, कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी फीलिंग्स आपको बता रही हूँ, ये आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। मैंने देखा कि बच्चों के लिए पिंक और ब्लू करके कुछ गद्दी करके कुछ पालना टाइप के अविनाश ने मंगाए थे ऑर्डर करके, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, वीडियो में दिखाए थे। तो वो ऐसे करके थे, कुछ वैसे आया था, उन्हें सेट करना था, फोल्डिंग थे वो, और उन्हें सेट कर रहे थे। तो पिंक और ब्लू गद्दियाँ, वो जो गद्दियाँ होती हैं ना पालने के अंदर कुछ, वो अंदर रखी थी, तो वो भी रखी थी, उसे सेट कर रहे थे शायद आपके हस्बैंड अविनाश। उस पर ना आपकी कैंडी पिंक वाले पे एकदम से चल के उतर के चली गई, या बैठी भी पता नहीं, लेकिन चलते उतरते हुए मैंने वो देखी। अब उसके पैर, उसका टच बच्चों के टच से नहीं होना चाहिए। बच्चे अभी बहुत सेंसिटिव हैं, नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये बात एकदम से नोट की, मैंने कहा यार ये कैंडी इस पे टच कर गई, अभी तो इतना नहीं करना चाहिए, इतना ध्यान आप, अब इतना ध्यान आपका चूका ना। हमने नोट कर ली ये बात, इतना ध्यान चूका ना। आप देख रहे हो कि बच्चों की चीज़ तैयार हो रही है, या तो उन्हें अलग रखिए, या आप अलग रहिए, या आप लेके बैठिए उन्हें, अपने पेट को। पेट लवर है, मैं फिर कह रही हूँ कि मैं उन लोगों को ठेस नहीं पहुँचा रही जो पेट लवर है, उन्हें हर्ट नहीं कर रही। लेकिन जो बात सच है, उन जो पेट लवर है उनके भी बच्चे होंगे। बच्चों के साथ और पेट के साथ जो बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तो एक बाउंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत प्यार करते हैं वो भी बच्चों से। लेकिन अभी वो सेंसिटिव हैं, बहुत छोटे हैं, अभी उनके रोए से, हर चीज़ से बहुत दूर करता है। बच्चे को रोएदार कपड़े भी नहीं पहनाते कि कोई रोया मुंह में ना चला जाए, बच्चों के कोई नाक में ना चला जाए, केवल एक कॉटन वाले कपड़े पहनाते हैं। सर्दियों में भी रोए वाले कपड़े नहीं पहनाते, उस टाइप के पहनाते हैं जो रोया ना हो जिस कपड़े में। तो इस पैक के अंदर तो बिल्कुल रोया होता है। अब वो कैंडी उसके ऊपर से गई, पिंक कलर का जो गद्दी सी थी, झूले में जो लगनी थी, क्या थी, अब हो सकता उसका कोई रोया झड़ा हो, कुछ हुआ हो, पता नहीं आपने उसे साफ़ किया नहीं किया। तो ये चीज़ मैंने नोट की, मैं आपको बताऊँ। अभी टच उनका कुछ भी बच्चों के लिए नुकसानदेह है। दूसरा, जितना ध्यान रात हो या दिन, फिर मैं कहूँगी अविनाश रख रहे हैं, मैडम नहीं है, मैडम थोड़ी अलग है। क्योंकि मैडम अब रात को नहीं देख रही, शायद देखती हूँ पता नहीं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इन्होंने शायद ऐसे कर रखा है कि तुम जाके देखोगी, फिर मैं जाके देखूँगा, फिर तुम जाके देखोगी, फिर मैं जाके देखूँगा। लेकिन एक दिन मैं आपको बताऊँ, एक दिन खुद इन्होंने वीडियो में अविनाश ने कहा है कि 4 बजे मैं देखने आया, बच्चों के दूध का टाइम था, और टर्न किसका था? टर्न था मैडम के जाने का, संभावना जी के जाने का था टर्न। तो वो सो रही थी, क्योंकि वो दवाई खा के सोती हैं, तो वो सो रही थी, नहीं उठ पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अविनाश चले गए, इसमें कोई बात नहीं है, वो नहीं जा पाई, अविनाश चले गए। तो वहाँ दूध का टाइम था 4 बजे का, बच्चे का वहाँ जाके देखा तो नैनी भी सो रही थी। उन्होंने कहा आंटी भी सो रही थी। देखिए, मैं आपको बताऊँ, आप नैनी कितनी रख लो, लेकिन नैनी नैनी होती है, और बच्चे के पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं। मैं कह रही ना, अविनाश का अटैचमेंट देखिए, उसकी 4 बजे आँख खुल गई। अब वो जब आए अंदर, देखा कि नैनी भी सो रही थी। उन्होंने बच्चों को दूध पिलाया, और ये 3 महीने ना बच्चे के थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं 3 महीने बच्चे के। तो अच्छा, उसमें अब मैं आपको बताऊँ, पेनलेस इंजेक्शन लगवाते हैं, बहुत से लोग पेनलेस लगवा देते हैं, लेकिन मैं इतना मानती हूँ, आज तो बहुत कुछ चल गया, पहले तो दवाई भी नहीं जाती थी, नहीं दी जाती थी, जिसके बच्चे के इंजेक्शन लगते थे, है ना, वैक्सीनेशन होता था, तो बुखार की भी दवाई नहीं दी जाती थी। बच्चा 24 घंटे तड़पता था, दर्द में भी और बुखार में भी।
है ना, या दवाई बुखार की दे भी देते थे ऊपर से, वो अलग बात है, लेकिन दर्द में रहता था। लेकिन आजकल तो इंजेक्शन भी पेनलेस आ गए, है ना। तो मैं कह रही हूँ ना, नैनी सो रही थी, ये खुद अविनाश ने वीडियो में बताया, हमें नहीं पता। मैं ये नहीं कह रही, देखो मैं फिर यही कह रही हूँ कि पेट होना गलत है या नहीं है, मैं ये नहीं, सब लोग बहुत लोग होते हैं पेट लवर, और सब, हमने भी बहुत पेट लवर है, बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से, है ना। लेकिन मैंने फिर कहा कि मुझे डर सा लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत इंतज़ार के बाद और काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद ये आपको खुशी नसीब हुई है, तो इसमें लापरवाही मत करो आप। मैं इतना ही कहूँगी। अकेले अविनाश, जैसे आपने कह दिया, आप भी अपना काम देखो। कब तक काम नहीं देखोगे? उस दिन आपने अभी कहा है परसों की वीडियो में, तो काम लाइफ टाइम है। अभी 3 महीने बच्चों को दो, काम लाइफ टाइम पड़ा है, ज़िंदगी भर करना काम। बहुत बड़ी ड्यूटी होती है बच्चों को पालना, बहुत बड़ी ड्यूटी। मुझे तो ये था कि आपकी सास को रुकना चाहिए था इस टाइम। अब वो पता नहीं कि वो शिफ्टिंग का चक्कर था उनका, जो भी था, चली गई। लेकिन इस टाइम सास का रुकना बहुत ज़रूरी था। आपने उन्हीं हाथों से पेट को छुआ, उन्हीं हाथों से बच्चों को छू लिया। मैंने देखा इन्होंने गोदी में से पेट को उतारा, और फिर कोई, पता नहीं अविनाश की गोदी में था बच्चा, पता नहीं, फिर इन्होंने बच्चा वो गोदी में ले लिया। हो सकता है आपके हाथ में रुआ हो कोई बच्चे का, आपके कपड़ों पे कोई रुआ हो बच्चे का, उसका, पेट का। समझ रहे हो ना, मेरी बात का बुरा मत मानना प्लीज़। मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताना। वो रुआ हो सकता है आपके कपड़े पे लगा हो सकता है आपके हाथ में लगा हो बच्चे का, वो पेट के, तो वो उन्हीं हाथों से आपने उसे ले लिया। आप घरों में पेट भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी ना लापरवाही नहीं बरती जाती। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, बच्चों के पास पेरेंट्स का एक का होना बहुत ज़रूरी है, आपको मैं बता रही हूँ। अभी 3 महीने आप ऐसा करिए कि दोनों में से एक ही बाहर जाइए, जहाँ भी जाना है। एक प्रॉपर घर में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, भले कितने आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं, कुछ भी है, लेकिन चूक तो चूक होती है ना। क्या कर लोगे आप? कर क्या सकते हो फिर? अगर कोई भी चूक हो जाती है, मान लो हम कोई भी काम करते हैं, हम नहीं होते, हमारे पीछे कोई चूक हो जाती है, फिर हम कर थोड़ी कुछ सकते हैं पछताने के अलावा, है ना। तो मैं कह रही हूँ कि दोनों में से एक का होना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे अच्छा नहीं लगा, दोनों घूम गए थे और नैनी के हवाले बच्चे थे, वो एक बात कहूँगी, मुझे आपको बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, मैं तो कहूँगी जो मुझे कहना है ना। और अपनी सर्वेंट के हवाले, सर्वेंट आपकी बहुत अच्छी है, गुड़िया जो है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसे बच्चे पालने नहीं आते। वो खुद एक बच्ची है, उसे बच्चों के बारे में ज्ञान नहीं है, वो खुद एक बच्ची है ना। तो आप में से, दोनों में से एक को रहना वहाँ बहुत ज़रूरी है। आपने ये बात अपनी इन-लॉज़ के सामने कही थी, तो अब क्यों? आप ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत जीते हो, मैं आपको बताऊँ, मैं मैडम के लिए कहूँगी। तो लेकिन अभी 2 दिन पहले ही दोनों बाहर चले गए थे। बात 2-3 महीने की तो है, काट लो आप जैसे भी। और ऐसा थोड़ी है कि जाओगे नहीं, दोनों का ज़रूरी थोड़ी है, एक जाए तो एक घर में रहे, एक जाए तो, और काम की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे लो, ज़रूरी। अभी तो आप अपना शो करने गई थी, अभी बच्चे छोटे-छोटे घर हैं, आपने शो कर, चलो शो तो पहले से ही बुक हो गया होगा, लेकिन बच्चा भी 9 महीने पहले से पेट में आए हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे भी एकदम अचानक नहीं आए कि आपका शो तो आप कह दो कि पहले से बुक था, तो बच्चे भी पहले 9 महीने पहले से आपको पता था। तो आप इस टाइम शो करने चली गई, चलो ठीक है, वो भी सब सही है, करने चली गई। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शो करना या इतना काम करना। आपका व्लॉगिंग का काम भी काफ़ी अच्छा चलता है, आपकी व्लॉगिंग भी काफ़ी अच्छी चलती है। आप केवल 3 महीने बच्चों को दे दीजिए ओनली व्लॉगिंग पे, अभी काम वाम मत देखिए ज़्यादा पूरा, ताकि नैनियों को भी लगे और किसी हर घर में जो और सर्वेंट आपके, उन्हें भी लगे कि हाँ भाई, पेरेंट्स भी का ध्यान पूरा है। और जहाँ उन्हें लगेगा पेरेंट्स का ध्यान चूका, कोई कुछ भी इतना कोई लापरवाह होता है कि आपको बताऊँ। अब सवाल है लोगों का कि आपके मायके से कोई नहीं आया। हाँ, ये सवाल मेरा भी है कि मायके से कोई क्यों नहीं आया अभी तक। आपकी भाभी हैं, आपकी भतीजी हैं, आपके भाई हैं, क्यों नहीं आया अभी तक? ये सवाल मेरा भी है। कोई तो बात है, कोई ना कोई तो बात है, कुछ तो है।
क्योंकि मिट्टी की मम्मी से तो आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पता नहीं अब अंदर क्या है, हमें नहीं पता। मैं इतना ही कहूँगी कि आपको नहीं पता बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है। ऊपर से कुछ फिर बार दोबारा ये तीसरी बार बात कह रही हूँ, ऊपर से आपका अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं बता नहीं सकती। फिलहाल आप अपनी डांस प्रोग्राम में आई हुई थी, डांस प्रोग्राम की वीडियो डाली थी आज आपने। बस मैं इतने कहूँगी, अभी छोड़िए सब कुछ, 2-3 महीने बच्चों को दे दीजिए आप अपने। बहुत 10 साल में मिले हैं आपको, तो 2-3 महीने तो बच्चों को दे सकती हो आप। मेरे तो वो कुछ नहीं लगते। आपको 10 साल में कोई चीज़ इतनी मन्नतों के बाद मिली है, 2-3 महीने हस्बैंड वाइफ दे दीजिए। ऐसा करिए काम जो मैं आप घर में ही कर सकते हैं, बाहर आपको ना जाना पड़े। चलो काम भी करना तो ऐसा करिए जो घर में ही कर सकते हैं, बाहर ना जाना पड़े आपको। आपकी अच्छी खासी ब्लॉगिंग चलती है और आपकी ऑडियंस आपको देखने को तरसती है बच्चों को। अभी तो आपने बहुत छोटे हैं, फेस रिवील तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी उन्हें वैसे ही देखना पसंद करती है। तो 2-3 महीने अपने बच्चों को दे दीजिए, है ना। बस काम हमेशा लाइफ टाइम करना है, ज़िंदगी भर करना है काम। तो ये बच्चे अभी पल जाएंगे सही से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप सबसे बड़ी बात क्या है ना, बच्चे उससे छूटे हैं जिसके 2 महीने पेट में थे। बहुत मुश्किल होता है अलग रहना बच्चों का उस चीज़ से। और जो नॉर्मल डिलीवर होती है ना, ये तो सैरोगेसी आईवीएफ नहीं, नॉर्मल वो भी वो रखते हैं कंगारू मदर के। वो माँ अपनी चिपका के रखती है अपने से बच्चे को, ताकि माँ की हीट मिले। उसमें आपको कुछ वो तो चीज़ तो आप दूर दूर तक नहीं कर रही हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, दोनों अपने लगा के रखो 2 घंटे सीने से, बिल्कुल पास में सुलाओ, पास में लेटो, तो आपकी हीट मिलेगी बच्चे को। क्योंकि वो 9 महीने उस हीट के अंदर से आता है जिसके पेट में होता है बच्चा। वो आपकी मर्जी है, वैसे मैं बता रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि ब्लॉगिंग आपकी ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। अपने काम पर अभी ध्यान इतना दो जितना ज़रूरी है। बच्चों पे ध्यान दीजिए, बच्चों को नैनी के भरोसे बिल्कुल मत छोड़िए। पोरों पर भले ही आपके कितने कैमरे लगे हुए हैं। देखो, मैं एक बात कहूँगी, बुरा लगेगा, बच्चे को जन्म किसी और ने दिया। इन बच्चों को जन्म किसी और ने दिया। अगर पाल भी कोई और लेगा, पाल भी और रहा है, जैसे नैनी है, आपने मैं जैसा आपके यहाँ देख रही हूँ कि आपने आधे घंटे को 1 घंटे को ले लिया, या जो वीडियो में दिखता है वही कह रही हूँ, आप बात का नहीं पता। पालेंगी भी नैनी तो आप क्या करोगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? केवल मम्मी कहलवाने की? अविनाश कर रहे हैं, अविनाश का हमें दिख रहा है। मैं आपकी बात कर रही हूँ मैडम, अविनाश का मुझे बराबर दिख रही है हर बात में। सामान मंगाना, एक अंदर से जो उत्साह है, एक है उसके अंदर, दिख रहा है, दिख रहा है अविनाश के अंदर बिल्कुल, जो आपके अंदर इतना मुझे नहीं दिख रहा, मैं आपको बताऊँ। तो अगर बच्चा वो करे भी किसी और ने, पैदा भी किसी और ने किए, तो वो पालेगी भी आपकी नैनी। तो आपकी ड्यूटी क्या है मैडम? मैं आपको गलत नहीं कह रही, लेकिन मुझे बुरा लग रही है ये बात तो कह रही। सबसे खुशी मुझे बहुत हुई थी जब ये बच्चे हुए थे, आपकी खुशी में मैं बहुत खुश हुई थी और हूँ। मैं चाहती हूँ इन बच्चों को पैरों चलते हुए देखना, घुटनों चलते हुए देखना, आपके घर में किलकार ये मारते हुए देखना। मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अविनाश का चेहरा देखती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, रियली बहुत तकलीफ होती थी। उनके मदर फादर को देखती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि भाई एक बच्चा दे दो, इनके एक ही बेटा है। उनकी बहनों को देखती थी कि नहीं चाहिए अपने भाई के घर में बच्चा, तो आज आए हैं। तो मैं मैडम आपसे कह रही हूँ कि अगर बच्चे पालेंगी भी नैनी और आए भी सैरोगेसी से हैं बच्चे, तो फिर आपकी ड्यूटी क्या बनती है? तो बस इतना ही कहूँगी एंड में कि काम लाइफ टाइम का है, इन बच्चों को आप टाइम दे दो। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मुझे नहीं पता, आप अनजान बन रही हैं इस चीज़ से। जिन्हें पता नहीं होता वो भी गूगल पे सर्च कर करके देखते हैं कि हमें बच्चों के साथ क्या करना है। जो न्यू मदर बनती हैं, है ना, पहला बेबी जिनके होता है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो भी जानने की कोशिश करती हैं, फिर अपने बच्चे के साथ वैसा करने की कोशिश करती हैं, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ। कई मैं 2 दिन से सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा आज मैं दे ही देती हूँ उस पर रिव्यू। तो रिव्यू मेरा पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो हाइप देना, और मेरी बात कोई बुरी हो तो कमेंट बॉक्स में कहना। मैंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने शेयर की है,